नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। आपको ध्यान देना है, ये जो क्वेश्चन पेपर है नए सिलेबस पर आधारित है। यदि आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन सब्जेक्ट है, बेहतर तरीके से इस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पास पूरा का पूरा कोर्स नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध है। आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं, यह क्वेश्चन पेपर जो पूछा जाता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको ध्यान से पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है। मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना है, इसको अपनी कॉपी में भी लिख लेना है, जिससे आप तैयारी करेंगे और आपका पेपर होगा तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ, पूरा का पूरा कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करेंगे। अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन को हिंदी में कहते हैं प्रबंधकीय निर्णयों के सिद्धांत। तो टाइम इसमें 2 आवर दिया है, 2 घंटे दिया है। नया सिलेबस है। नया सिलेबस का मतलब नई शिक्षा नीति के आधार पर है। मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का है, क्योंकि 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, टेस्ट वगैरह जो होता है। नोट करना है, अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। आपको सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। आपको ध्यान देना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कहता है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। हाँ, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कभी भी हाई स्कूल, इंटर में या बीकॉम में, तो टीचर आपको बताते हैं कि भैया ऐसा है, जो पहले आपको आ रहा है वो वाला करिएगा क्वेश्चन। लेकिन आपको यहाँ पर जो करना है, जो भी करिए सीरियल वाइज करिए। आगे पीछे करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो पूरा एक सीरियल से करना है, सीरियल से करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पीटीओ लिखा रहेगा, आपको अगला पेज पे चलना है, सेक्शन ए दिया गया है। हमारी बातों को गौर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया गया है। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क। आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है, बस 3 प्रश्नों का उत्तर देना है ना। 50 शब्द का मतलब होता है, जैसे आपको जो कॉपी मिलेगी पेपर में, कॉपी में 1 पेज में 2 क्वेश्चन छोटा वाला, यानी कि 1.5 पेज में 3 क्वेश्चन लिखना है, छोटा छोटा प्यारा प्यारा। और राइटिंग को ध्यान में रखिएगा, अगर राइटिंग गड़बड़ करते हो तो नंबर कट जाता है। साफ़ सफाई पर ध्यान रखिएगा। पहला कहता है, पहला प्रश्न में ए, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखांकन की प्रकृति को बताइए। प्रबंधकीय लेखांकन की प्रकृति को आपको बताना है। उसके बाद डिस्क्राइब द इसेंशियल फीचर ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आवश्यक तत्व हैं उसको बताना है, ठीक है। सभी वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं। मतलब वीडियो का मतलब लाइन से पूरी क्लास उपलब्ध है, इधर उधर नहीं, एकदम सटीक क्लास उपलब्ध, एकदम लाइन से पूरा कोर्स। डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण के प्रकार बताना है। ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन 5 रोज दिया होगा। ए बी सी मैंने पढ़ा, हमको तो तीनों आ रहा है। अब आपको क्या आता है क्या नहीं आता वो आप जानते होंगे। स्पेसिमेन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर आप ये ध्यान दीजिएगा कि आगे भी मैं जो पढ़ूंगा वहाँ पर देखिएगा, अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ए बी सी डी ई केवल 3 ही करना है। तो कोष प्रवाह विवरण न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरिकल। जो बच्चे सोचते हैं मैं थ्योरी करूँगा, तो जिनको न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत आता होगा वही थ्योरिकल भी कर पाएंगे। अनुपात विश्लेषण जो चैप्टर पढ़ा होगा वही कर पाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर पढ़ा होगा वही लिख पाएंगे। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा।
पाँचों में से आपको 3 करना है, पाँचों में क्या करना है, 3 करना है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कहता है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ईच क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड। मतलब 225 शब्दों का मतलब होता है न्यूनतम 2 पेज। अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो पेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर थ्योरी करेंगे तो याद रखिएगा, हम स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट बताते हैं स्टूडेंट को, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, आपके लिए हम बोल रहे हैं। 2 पेज अगर थ्योरी करिएगा तो 2 पेज अच्छे से लिखना पड़ेगा, तब जाके 9 नंबर में 9 मार्क्स में आपकी कॉपी चेक होगी। अब 9 मार्क में चेक होगी, ध्यान दीजिएगा, जब 9 मार्क में चेक होगी तो आपको कितना नंबर मिलेगा उसको आप जानेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान देना है। 9 नंबर वाले में डिस्कस करना है फॉलोइंग एज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, वित्तीय विश्लेषण के उपकरण में वर्णन करना है। क्या करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, तुलनात्मक विवरण और प्रवृत्ति विश्लेषण के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये थ्योरी है, तो भाई इसको आपको तैयार करना है, तैयार करना ही हो तो तैयार कर लीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई क्वेश्चन करना है, केवल 4 प्रश्नों को देना है बस। अब एक कैलकुलेट करता है ऑपरेटिंग रेशियो। कैलकुलेट करता है ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब संचालन अनुपात। बहुत आसान क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस वाले में मैंने पहले बता दिया, रेशियो एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर वाले में मिल गया, और एक क्वेश्चन देखो 9 नंबर वाले में मिल गया। आप जोड़ लीजिएगा, 9 3 12 क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस मिल गया। सेल दिया गया है 2 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया 1,40,000 का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000 का, नेट प्रॉफिट दिया गया है। आपको बताना चाहते हैं, मैं यहाँ पर उत्तर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको तरीका बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर देंगे तो 225 शब्द नहीं लिखना पड़ेगा, 2 पेज नहीं लिखना पड़ेगा, 2 3 4 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए कि कैसे नंबर स्टूडेंट पाते हैं। अगर आप ये ऊपर वाला करेंगे तो भैया लिखो 2 पेज, 225 शब्द बोला है, देखो ऊपर 225 शब्द बोला है, लिखो 2 पेज। ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, 2 पेज नहीं लिखना है तो लिखो, कैलकुलेट करिए, फार्मूला लगाइए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद संचालन अनुपात, देखो वही हिंदी प्रारूप दिया है। ठीक है, वही हिंदी है। अब चौथा नंबर आइए, वर्किंग कैपिटल। एक पेज क्या, क्वेश्चन तो आधे ही पेज का है, लेकिन एक पेज में बढ़िया सुनहरे अक्षरों में आप इसको लिख सकते हैं। स्टॉक दिया गया है 2021 का, कैश दिया गया है, डेटर दिया गया है, मशीनरी, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। इससे क्या बनाना है, इससे वर्किंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। इसके लिए नियम होता है, संपत्ति घटे तो घटे, बढ़े तो बढ़े, तमाम नियम है, नियम को हम यहाँ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, बड़ी चीज़ होती है, पढ़ना पड़ता है, वही चीज़ हिंदी में दिया है। कार्यशील पूंजी का वर्किंग कैपिटल बनाना है। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी आपको पहचाननी पड़ेगी। स्टॉक का यूज होगा यहाँ पर, कैश का यूज होगा, डेटर का यूज होगा, मशीनरी का यूज नहीं होगा, क्रेडिटर का यूज होगा, बिल्स रिसीवेबल का यूज होगा, बिल्स पेबल का यूज होगा, यानी कि मशीनरी का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी से बनता है। ठीक है, 5वें नंबर पे चलते हैं, कैलकुलेट कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो एक्टिविटी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहला टॉपिक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 17,90,000 रुपये, पेमेंट टू सप्लायर 15 लाख रुपये का, पेमेंट टू एक्सपेंसेस 2 लाख रुपये का, इंक्रीज़ इन स्टॉक 20,000 रुपये का, डिक्रीज बिल्स पेबल। भाई दिया गया है तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कोर्स पे आना पड़ेगा। तो इसको आप तैयार कर लेंगे, आपके पास बुक होगी, तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला है, कहता है संचालन क्रियाओं से, वही है संचालन मतलब ऑपरेटिंग, मतलब हिंदी में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश चाहे जो हो, दोनों दिया गया है, साफ साफ एकदम। 6 नंबर कहता है, देखो, प्रबंधकीय लेखांकन में समकालीन मुद्दों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब ना करना है आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। थ्योरी लिखना है तो 2 पेज लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल तो आपका थोड़ा थोड़ा ही हो जाएगा। आपको लिखना है डिस्क्राइब द फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, वित्तीय विवरणों में अनुपातों की व्याख्या कीजिए।
अनुपात जो निकाले जाते हैं, जैसे सकल लाभ अनुपात निकाला जाता है, शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो, बहुत सारे अनुपात होते हैं। तो अनुपात विश्लेषण से देखो एक 9 नंबर का क्वेश्चन वो मिला, 7वां नंबर रेशियो एनालिसिस से ही है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब न्यूमेरिकल है, थ्योरिकल है। एक्सप्लेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग को आपस में एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताना है, क्या क्या आता है, वित्तीय लेखांकन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको बताना है। ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम चलेंगे कहाँ, अब हम चलेंगे सेक्शन सी पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। Attempt any two question from the section, answer each question about 475 word। भैया कम से कम 4 पेज, एकदम न्यूनतम 4 पेज अगर थ्योरी करिएगा तो करिएगा इसमें। और 15 नंबर का क्वेश्चन है, किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके सामने फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो मैंने बोला था कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन इसमें कई दिए हैं। कैपिटल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल दिया गया है। एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। पूरा चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भाई आपकी मर्जी है। और वही चीज़ हिंदी में दिया गया है, वही चीज़ आपको हिंदी में दिया गया, आप देख सकते हैं। अगला है प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको तैयार करना है। बैलेंस शीट दी गई है, लायबिलिटी दी गई है, ठीक है। देख लीजिए, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, प्रॉफिट लॉस, प्रपोज डिविडेंड, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। गुडविल, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। देखिए आगे पीछे हो गया है तो ले चलते हैं, ये आगे पीछे हो गया था, इतना मैनेज करना पड़ेगा आपको फंड फ्लो वाला। ड्यूरिंग द करेंट ईयर प्लांट वाज सोल्ड 20,000 रुपये का। अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन बीइंग 8,000 रुपया परचेज किया गया, ठीक है। कोई बात नहीं है, रुक जाइए, ध्यान दीजिएगा। वही चीज़ आपको हिंदी में दिया गया है फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में वही चीज़ आपको हिंदी में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखो 15 नंबर का पूछा गया था। देखो रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो से पूरा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, यहीं से पूछा हो जाता है, ठीक है। शेयर कैपिटल, सरप्लस, डिबेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, सबको जोड़ लीजिए। ये सब क्वेश्चन है ना, बैलेंस शीट दिया गया है, इसी में से आपको निकालना है। क्या निकालना है? यही चारों चीज़ें निकालना है, ABCD। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। एक हो जाएगा। सेल्स दिया है इस साल का, कॉस्ट ऑफ सेल दिया गया है। इसी वही चीज़ ऊपर वाला हिंदी में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका समाप्त होता है, तैयार कर लेंगे, आपके लिए काम का है। नमस्कार, जय हिंद।